प्रणाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आज हम आसन और प्राणायाम की सीरीज में नया प्राणायाम करने वाले हैं, जिसका नाम है चंद्रभेदी प्राणायाम। तो चंद्रभेदी प्राणायाम करने के लिए सबसे ज़रूरी बातें हैं कि हमें एक तो सिद्धासन, सुखासन, स्वस्तिकासन, ये ऐसे आसन में बैठना है जिसमें हम शांतिपूर्वक और सुखपूर्वक काफ़ी देर तक बैठ सके, 5 से 10 मिनट तक बैठ सके। तो हमें आसन लगा लेना है सबसे पहले। उसके बाद कमर सीधी रहे हमारी हमेशा ही। जब भी हम किसी प्राणायाम को करते हैं तो हमारी कमर का सीधा रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जितना ज़्यादा हमारा स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट होगा, उतना ही ज़्यादा हम शरीर में ऑक्सीजन का फ्लो कर पाएंगे, उतना ही ज़्यादा हमारा नर्वस सिस्टम काम करता रहेगा प्रॉपरली। तो दूसरी बात क्या होगी कि हमारा कमर सीधा रहे। अब बात करते हैं इसको करने की विधि की। तो विधि में सबसे पहले क्या करते हैं कि हम प्राणायाम मुद्रा बनाते हैं। प्राणायाम मुद्रा के बाद हमें अपना दाहिना नासिका छिद्र बंद करना है, दाहिना नासिका छिद्र बंद करना है और लेफ्ट से हमें श्वास को इनहेल करना है, जितना लंबा हम श्वास को इनहेल कर सकते हैं। फिर थोड़ी देर के लिए रुकना है और रुकने के बाद फिर राइट साइड से छोड़ देना है। फिर उसके बाद राइट को बंद करना है और लेफ्ट से ही भरना है श्वास को और फिर राइट से छोड़ना है। तो यही क्रिया लगातार जब हम करते रहते हैं तो ये चंद्रभेदी प्राणायाम बनता है। हम तो कैसे, एक बार करके देखते हैं, इसका अभ्यास करते हैं। आप इसको देख सकते हैं कि जो हमारा जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है, जिसको अनुलोम विलोम प्राणायाम कहते हैं, वो उसका बेस प्राणायाम है। बेस है क्योंकि उसमें क्या करते हैं कि जिस नासिका से हम श्वास को छोड़ते हैं उसी नासिका से श्वास को ले लेते हैं। इसमें थोड़ा सा अलग करना है। इसमें क्या करना है कि हमें सिर्फ एक पर्टिकुलर नासिका से श्वास को इनहेल करना है और पर्टिकुलर नासिका से श्वास को छोड़ना है। तो इस चीज़ का लगातार अभ्यास करते रहना है। अब इसको समझे कि ये क्रिया ही चंद्रभेदी प्राणायाम क्यों कहलाती है। जो हठ योग है, हठ योग ऐसे मानते हैं कि शरीर में 2 प्रकार की ऊर्जाएं हैं, एक तो चंद्र ऊर्जा और एक सूर्य ऊर्जा। या मतलब ऐसे कह सकते हैं कि तो एक तरफ से हमारा शरीर ठंडा है और एक तरफ से हमारा शरीर गर्म है। तो अब उन दोनों का समान स्थिति में पहुंच जाना ही हठ योग कहलाता है। तो अब उसको समझे कि जो हमारा लेफ्ट साइड का जो हमारा बॉडी है, लेफ्ट साइड का जो पार्ट्स है जिसमें हार्ट भी आता है हमारा, वो तो शांत है, वो ठंडा है। और जिस साइड हमारा हार्ट नहीं आता, जो हमारे राइट साइड है, उसको हम क्या समझे, उसको हम समझे कि वो उष्ण है। या ऐसा देख ले कि जैसे हमने फोटो देखा अर्धनारीश्वर का, तो उसमें जो राइट साइड है वो भगवान शंकर की होती है, वो गर्म होती है। और जो लेफ्ट साइड की जो बॉडी है वो माता पार्वती की होती है, वो शरीर में तासीर में ठंडी होती है। तो इस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं। तो चंद्रभेदी से मतलब क्या है कि जब हम ईड़ा नाड़ी का बार बार ईड़ा नाड़ी का भेदन करते रहते हैं तो वो क्या बनता है, वो बनता है हमारा चंद्रभेदी प्राणायाम। तो हमने इसकी विधि देख ली। अब देखते हैं कि ये प्राणायाम किसको नहीं करना चाहिए। तो इस प्राणायाम को ना करे कौन ना करे। जिस व्यक्ति को लो बीपी रहता है, हमेशा से ही लो बीपी रहता है, वो व्यक्ति इसका अभ्यास ना करे बिल्कुल भी। और दूसरा क्या है, जिसका कफ बिगड़ा हुआ है या कफ प्रकृति के जितने भी रोग हैं वो व्यक्ति ना करे। दमा वाला व्यक्ति ना करे। ऐसे व्यक्ति को इससे बचना है कि इनको बिल्कुल भी इसका अभ्यास नहीं करना है। कॉन्स्टिपेशन है तो भी इसका अभ्यास नहीं करना है। तो ये थोड़े से चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है कि जो व्यक्ति इसका अभ्यास ना करे। अब बात करते हैं कि इसका अभ्यास किसको करना चाहिए। तो सबसे पहले वो व्यक्ति जिसको मानसिक तनाव रहता है, उस व्यक्ति को इसका अभ्यास नियमित रूप से करना है। दूसरा, वो व्यक्ति जिसका हाई बीपी रहता है, हाइपरटेंशन रहती है, एसिडिटी शरीर में ज़्यादा रिलीज होती है, बार बार शरीर में खट्टी खट्टी डकारें आती रहती हैं, उस व्यक्ति को इसका अभ्यास नियमित रूप से करना है। बहुत ज़्यादा जरूरी है कि वो इसका अभ्यास करे। दूसरा, जिसको स्किन की डिजीज की प्रॉब्लम रहती है, शरीर में किसी भी प्रकार की थोड़ी सी गर्मी लगती है तो भी शरीर थोड़ा सा फफला जाता है, थोड़े से दापड़ पड़ जाते हैं, थोड़े से स्किन उभर आती है, तो उस व्यक्ति को इसका अभ्यास जरूर ही करना है। तो ऐसे व्यक्ति इसका अभ्यास करे। और कौन सा व्यक्ति इसका अभ्यास करे, जिसको सेक्सुअल हेल्थ की प्रॉब्लम है उस व्यक्ति को इसका अभ्यास करना है। जिसको मानसिक तनाव ज़्यादा रहता है उस व्यक्ति को इसका अभ्यास करना है। और मैंने बताया कि शरीर की स्किन डिजीज के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। जिसको हृदय संबंधित रोग हैं उस व्यक्ति को उसका अभ्यास जरूर करना है। मानसिक तनाव के लिए भी करना है, हृदय रोग के लिए भी करना है। उस व्यक्ति को इसका अभ्यास जरूर करना है जिसको हृदय रोग से संबंधित जो समस्याएं रहती हैं। और जिसको बहुत ज़्यादा हाई बीपी रहता है उसके लिए तो वरदान की तरह कार्य करता है। बहुत जल्दी ही हमारे शरीर के टेम्परेचर को और रक्त के दबाव को नियमित करता है, संयमित करता है, कम करता है। तो ऐसे व्यक्ति को इसका अभ्यास करना चाहिए। जिसके पेट में हमेशा जलन रहती है,
उस व्यक्ति को इसका अभ्यास करना है। तो ऐसे व्यक्ति इसका अभ्यास नियमित रूप से करें। अब बात करते हैं कि इसका अभ्यास कितना करना चाहिए और कब करना चाहिए। इसका अभ्यास हमेशा ही खाली पेट सुबह और शाम को किया जाना चाहिए। और इसका अभ्यास कितनी देर तक करना है? शुरुआत में तो आप इसको धीरे धीरे करें, 1 से 2 मिनट, 2 से 3, 4, 5 मिनट तक करें। फिर इसका अभ्यास 10 से 15, 20 मिनट तक आप इसका अभ्यास को लेकर के जाएं। तो इसका इतना अभ्यास हमें करना है। तो एक और बात है कि ये शरीर के अंदर क्या करती है, शरीर के अंदर नमी को बरकरार रखता है। जैसे गर्मी होती है, गर्मी में बहुत ज़्यादा लू चलती है और लू क्या करती है, बॉडी के शरीर के जो पानी है उसको सुखाता है। अब अगर हमें अपने शरीर को नमी बरकरार रखनी है, नमी उसकी टेम्परेचर ऐसा हो कि शरीर की नमी बनी रहे, तो उसका इस प्राणायाम का अभ्यास हमारे शरीर की नमी को बनाए रखेगा। और शरीर की नमी जितनी बनी रहेगी उतना ही ज़्यादा हमारा चेहरा खिलखिलाएगा, चेहरा चमकेगा, उतना ही ज़्यादा हमारे स्किन को टोन करेगा। तो उन चीज़ों का ध्यान रखते हुए ऐसा करना है। अब एक चीज़ इसमें थोड़ी सी और विशेष बात बताता हूँ कि विशेषतः क्या करते हैं कि ये जब हम इस प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो ये क्या करेगा, ये हमारी जो हमारी हृदय गति है उस हृदय गति को कम करेगा, क्रुंद नहीं करेगा लेकिन थोड़ी सी कम करेगा। कम करने का अभिप्राय क्या होगा कि शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा, जितनी हम नॉर्मल ऑक्सीजन ले रहे हैं वो ऑक्सीजन शरीर को प्रॉपरली पहुंच पाएगा, प्रॉपरली शरीर के पास पहुंच पाएगा। तो उससे क्या होगा कि एक तो हमारे सांसों की गति कम हो जाएगी। और आपने देखा होगा कि कुत्ता हमेशा हाँफता रहता है, और जब वो हाँफता है, जितना ज़्यादा वो हाँफता है उतनी ही ज़्यादा उसकी उम्र कम होती चली जाती है। आपने देखा भी होगा कि कुत्ता सिर्फ 10-12 साल तक ही जीवित रहता है। तो उसमें कहीं ना कहीं उसका कारण ये भी है कि वो बहुत ज़्यादा तेज गति से श्वास को लेता है, उसका हृदय बहुत गति से काम करता है। हृदय गति से काम करता है तो क्या होता है कि उम्र घटती है। तो ऐसे ही जब हृदय कम गति से काम करेगा तो हमारी उम्र बढ़ती चली जाएगी। तो इसका अभ्यास करने से हमारी उम्र भी ज़्यादा होती है, हमारे हृदय को कम काम करना पड़ता है और उतना ही कम ऑक्सीजन के लिए शरीर में रक्त छोड़ने में होगा। तो रक्त छोड़ने से अभिप्राय क्या हो कि शरीर को अननेसेसरी अभी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। जैसे हम थकने के बाद तुरंत ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, फिर सांस मुंह से खोल करके लेते हैं, तो ऐसी भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और ये सामान्य रूप से शरीर को स्वस्थ रखने के लिए काम करेगा। तो अभी हम इसके बारे में हमने पूरा समझा कि किसको करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इसका अभ्यास करेंगे और शरीर को स्वस्थ रखेंगे, मजबूत रखेंगे और दीर्घायु होंगे। तो इसी के साथ प्रणाम, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।